ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो है भारतवर्ष में पौराणिक काल से आज तक लोगों का नाम कैसा कैसा रखा रहता था और कैसे कैसे दिव्य पुरुष हैं दूसरे नाम से प्रसिद्ध थे हैं, और आजकल नाम कैसे कैसे आ गया, ऐसी थोड़ा रुचिदायक विश्लेषण करके देखते हैं। क्योंकि पुराण काल से और आज तक एक कॉमन ये रहा कि भगवान के नाम ही सबके रखते थे, है ना। फिर उसके अंतर्गत हैं कुछ जगहों में, जैसे कि हम लोगों का स्टेट में जो है दादाजी का नाम दोबारा पोते को रखने का एक प्रथा रहा, और पर्टिकुलरली तमिलनाडु, केरला इत्यादि स्टेट्स में पिताजी का नाम और अपना नाम दोनों जोड़ के रखने का प्रथा रहा। जैसे कि वासुदेवन श्रीनिवासन, इसका मतलब यह है कि वासुदेवन पिताजी का नाम है, श्रीनिवासन अपना नाम है। दूसरा सर्वेपल्ली परमेश्वरन राधा कृष्णन, इसका मतलब यह है कि सर्वेपल्ली उन लोगों का पूर्वजों का स्थान या गांव का नाम है, परमेश्वरन पिताजी का नाम है, राधा कृष्णन अपना नाम है। तो ऐसी एक प्रथा चला आ रहा था। तो हम जो है पूर्व काल से कुछ नाम के आज तक विश्लेषण करके जस्ट आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। फादर के नाम जोड़ के कौन कौन कैसे प्रसिद्ध थे हमारे पुराण पुरुष। रामचंद्र जी का नाम क्या है? राम रखा है अपने गुरु ने, वशिष्ठ महर्षि ने। श्री राम तो अपनी फादर के नाम से जो है दशरथ नंदन करके सब लोग उनको एड्रेस करते थे, या दाशरथी करके बुलाते थे। फिर वंश के नाम से हैं, क्योंकि सूर्यकुल, इक्ष्वाकु वंश है ना, या सूर्यवंश, रघुवंश करके उनका वंश भी बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए रघुकुल तिलक करके भी उनको एड्रेस करते थे। ये राघवा, रघुराम, ऐसे उनके पूर्वज के नाम को जोड़ के। वैसे ही सीता माता का नाम है जनकस्य पुत्री जानकी, जनक महाराज की पुत्री है इसलिए जानकी करके बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण जी का नाम वसुदेव पुत्र वासुदेवा। फिर अपना फॉस्टर फादर कौन है? नंद जी, इसलिए नंदनंदन या नंदगोपाल करके फादर का नाम जोड़ते थे। केसरी नंदन, क्योंकि हनुमान जी का फादर जो है उनका नाम है केसरी, केसरी नंदन करके भी प्रसिद्ध है। जैसे कि शिव जी का तेजस को वायु ने ले आके माध्यम बन के ले आके अंजना का गर्भ में रखा है, तब शिव जी ने वायु को वरदान दिया कि तुम हनुमान जी का फादर का गौरव तुम्हें प्राप्त होगा, इसीलिए हनुमान जी का नाम है वायुपुत्र। फिर भृगु महर्षि का पुत्र है शुक्राचार्य, इसीलिए शुक्राचार्य का ओरिजिनल नाम है भार्गवा या उसनानंदन। तो ये हो गया कुछ लोगों का फादर के नाम से। अभी इतने ही प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध है मदर के नाम जोड़ते हुए, जैसे कि सुमित्रा नंदन, लक्ष्मण जी को सब लोग बुलाते थे कि हे सुमित्रा नंदन करके। फिर देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कृष्ण भगवान का जो सुंदर नाम है ना, मीठे नाम है। फिर अंजनी पुत्र आंजनेय, हनुमान जी उतना ही प्रसिद्ध है आंजनेय के नाम पर या अंजनी पुत्र का नाम पर। फिर पूरी देवतागण का नाम है आदित्य, क्योंकि वो सब लोग अदिति पुत्र हैं इसीलिए आदित्यगण है। और राक्षस कुल का नाम है दैत्य कुल, क्योंकि दिति के पुत्र हैं इसीलिए मदर के नाम पर पूरा दैत्यगण हैं, कुल का नाम ही आ गया है। आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह का असली नाम है देवव्रत, उनका फादर है शांतनु, मदर है गंगा देवी। लेकिन कुछ दिनों के बाद शांतनु ने सत्यवती करके एक मछुआरे के कन्या को देख के मोहित होकर विवाह करना चाहता था। फिर सत्यवती के फादर ने ये बात सुनकर कंडीशन रखा है कि मेरे पुत्री सत्यवती को अगर संतान होंगे तो वही राजा बनना चाहिए, तुम्हारे पहले पुत्र है ना देवव्रत नहीं बनना चाहिए करके। तो शांतनु चिंतित थे, लेकिन देवव्रत ने ऐसी अटूट प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रह जाऊंगा और मेरे को कोई संतान नहीं होंगे करके। फिर फादर को प्रीति करने के लिए, उनके विवाह सौलभ्य करने के लिए, तब शांतनु ने देवव्रत को वरदान, इच्छा मृत्यु वरदान दिया है। अटूट प्रतिज्ञा ले लिया, इसीलिए भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं संस्कृत में, इसीलिए भीष्म के नाम पर सुप्रसिद्ध थे।
गंगा पुत्र है, इसीलिए गांगेय करके भी सुप्रसिद्ध थे भीष्म पितामह। फिर आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन को अर्जुन करके कम बुलाते थे, हे कौन्तेय, हे पार्थ करके ज़्यादा बुलाते थे, क्योंकि कुंती मैया का पूर्व नाम है, असली नाम है पृथा। बचपन में ही पृथा को कुंती भोज को एडॉप्शन में दे दिया है, इसीलिए कुंती बन गया। फिर कुंती का पुत्र है, इसीलिए कौन्तेय करके एड्रेस करते थे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। पृथा का पुत्र है, इसलिए हे पार्थ करके एड्रेस करते थे। कौन्तेय, पार्थ, ये दोनों अपनी माता के नाम से जोड़ के आया है। फिर आप जानते हैं गणेश भगवान का नाम है उमापुत्र हैं, और हैमवती नंदन, एक पॉलिटिशियन का नाम है ना इच्छन बहुगुणा, हैमवती नंदन बहुगुणा, मतलब गणेश भगवान का नाम है ना। तो इसीलिए माता जी का नाम से ही बहुत सारे दिव्य पुरुष प्रसिद्ध हैं। फिर अपनी पत्नी का नाम जोड़ते हुए भी प्रसिद्ध नाम है सती प्लस ईशा, सतीशा, सतीश, मतलब शिव जी हैं, क्योंकि आदिशक्ति पहले अवतार में जो है सती के रूप में, दक्ष पुत्री का सती के रूप में आया, और अपने पिता का नाम पर दाक्षायणी उतना ही फेमस है। फिर सती के विवाह के बाद सतीश बन गया शिव जी। फिर उमापति है ना, पार्वतीपति अपनी वाइफ के नाम पर, शक्ति के नाम पर। फिर लक्ष्मीपति, रमापति हैं, नारायण का नाम है। रमेश, रमा प्लस ईसा रमेश है ना, विष्णु जी बन गया रमेश, शिव जी बन गया सतीश। फिर सत्यापति है ना, सत्यभामा जो है अपने चारों तरफ लोगों को बोला है कि जब भी कृष्ण इधर आएंगे तो आप सब लोग एड्रेस करिए सत्यापति करके, है ना। तो सत्यापति मतलब श्री कृष्ण भगवान है। उसके बाद राधे श्याम, राधा के प्रियतम है, क्योंकि हमेशा ये प्रथा रहा कि स्त्री यानी शक्ति का नाम पहले लेके, है ना, ईश्वर का नाम बाद में लेने का। फिर प्लेस यानी स्थान से भी, है ना, सभी प्रसिद्ध नाम है, जैसे शिव जी को जो है कैलाशपति, है ना, काशीपति ऐसे बोलते हैं, है ना। और अयोध्या राम, साकेत राम, अयोध्यापुरी का पहले नाम है साकेतपुरी, इसीलिए साकेत राम भी बोलते हैं। और मिथिला नगरी के पुत्री है ना, इसीलिए सीता जी का नाम है मैथिली, मैथिली शरणगुप्त करके, है ना, एक रचयित्री का बहुत मशहूर नाम है। लंकापति रावण, है ना, तो स्थान से प्रसिद्ध है। उसके बाद कुछ लोग अपनी परिचय, है ना, देते वक्त जो है सीधा अपने नाम नहीं बताते थे, है ना, विनम्र होके। सपोज़ हनुमान से कोई अगर पूछने से कौन हो तुम, तो बोलते थे कि दासोहम रामचंद्रस्य, मतलब रामचंद्र जी का दास हूँ, सेवक हूँ करके अपनी स्वामी का नाम पहले लेते थे। किसी ने अर्जुन से कोई पूछते अगर कौन है तुम, तो कुंती पुत्रम पांडव मध्यम द्रोण शिष्यम अर्जुनम अभिवादय हम भो अभिवादय करके, मतलब अपनी माँ का नाम, अपने भ्राताओं का नाम, अपने गुरु का नाम, कुंती पुत्रम पांडव मध्यम द्रोण शिष्यम हैं अर्जुनम अहम भो अभिवादये। क्योंकि उस जमाने में जो है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, परशुराम इत्यादि महान विश्वविख्यात गुरु थे। मतलब ऐसी गुरुओं का शिष्य, मतलब ऐसे ही गौरव बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, इसीलिए द्रोण शिष्य अर्जुन करके अपने गुरु का नाम लेते थे। सभी पुराणों ने, है ना, प्रवचन किया सबसे पहले सूत महर्षि शौनकादि ऋषियों के, उनके आश्रमों में। तो किसी ने अगर सूत महर्षि से पूछते थे कि तुम कौन हो, तो अपना परिचय ऐसा देता था कि पूर्व उनके गुरु के पूर्वजों के नाम लेते हुए, वासिष्ठम सत्ते है पौत्रम पराशरात्मजम तपोनिधम व्यासस्य शिष्यम हैं सुखसहाध्यायी सूतम अहम वो अभिवादय करके, मतलब मैं व्यास का शिष्य हूँ, सुख महर्षि का सहाध्यायी हूँ, मेरा नाम है सूता, इसीलिए करके मैं आपको अभिवादन कर रहा हूँ करके अपनी गुरु का और सहाध्यायी का नाम लेके ही अपने परिचय देते थे। देखिए कितने कितने प्रथे हैं हमारे पूर्वजों का। आजकल नामों में, क्योंकि पूरे इंडिया में तो भगवान के नाम लेते ही बहुत सारे बच्चों का नाम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कुछ क्रियाएं, वर्ब्स वगैरह अपने नाम में आ गया। मैं उदाहरण के लिए कुछ पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभिषेक, आकाश,
अंतरिक्ष, सौरभ, सात्विक, उज्ज्वल, वैभव, कमल, रोशन, मानव, दानव, आकार, विकार, ये सारे नाम घुस गए हैं। अगर लेडीज़ का नाम देखा जाए, पूजा, अर्चना, वंदना, आरती, सिमरन, रेखा, खुशी, काव्या, श्राव्या, संगीता, सोनी, पायल, पामायल, सब घुस गए इसमें। फिर भी शुक्र है, फिर भी हम लोग जो है भगवान को और इस देशवासियों का आभारी इसीलिए हैं कि अंग्रेज़ों का नाम, जैसा अंग्रेज़ों का बहुत सारे नाम मेरे समझ नहीं आता, जैसे कि इंग्लिश फिल्म होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जो ना नीचे टाइटल्स जाते हैं, उसमें साउंड के अलावा मेरे को कोई मीनिंग नहीं दिखता है। सपोज़ किसी का नाम है क्लिंट ईस्टवुड, ईस्ट वुड्स अगर रखता है तो मैं समझ सकता हूँ कि पूर्वारण्य, मतलब पूर्व दिशा में है ना अरण्य है, जैसे दंडकारण्य है, बद्रिकारण्य है, ऐसे उनका नाम पूर्वारण्य रखा होगा करके, लेकिन रखा है क्लिंट ईस्टवुड, यानी पूरब का लकड़ी। अच्छा, कि कलकत्ता में किसी स्ट्रीट का नाम मैंने देखा था, इसका नाम है वुडबर्न स्ट्रीट। वो एडवर्ड वुडबर्न है, कोई अंग्रेज का नाम है। वुडबर्न मतलब जलता हुआ लकड़ी, है ना। क्यों ऐसा नाम रखा है, कैसे आया, हमको पता नहीं है। लेकिन अभी तक जो है साउंड का है ना नाम नहीं है, कम से कम कुछ तो कुछ मीनिंग है हमारे हिंदुस्तान का नामों का, है ना। इसीलिए हम आभारी हैं। बस एक छोटा सा नामों का ऊपर जो है एक विश्लेषण है, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई रुचिदायक दूसरे विषय के साथ फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपको शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय।